अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? बॉडी फिटनेस स्टार चैनल में आपको खुशामदीद। आप किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स में आप एक्टिव हों, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हों, तो आपको इंजरीज़ का सामना करना ही पड़ता है। कुछ खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अभी तक इंजरीज़ फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। लेकिन आमतौर होता क्या है, जो लोग सीरियस किस्म की ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग अपने आप को अपना कंफर्टेबल जो ज़ोन होता है, अपना कंफर्ट लेवल को तोड़ के बियॉन्ड बाउंड्रीज़ वो ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको इंजरीज़ का सामना करना ही पड़ता है। वो बगैर इंजरीज़ के ट्रेनिंग इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे लोग जो करते भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिगनर हैं, जो कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर ये वीडियो आपको काम आ सकती है। मुझे अपने 20 साल करियर के अंदर बेतहाशा इंजरीज़ हुई हैं और उनमें कॉमन इंजरीज़ जो जिम के अंदर मैं अगर बात करूँ ना, उसमें शोल्डर्स की इंजरी या एल्बो या नी या स्पाइन, लोअर बैक, ये कॉमन इंजरीज़ हैं सबसे ज़्यादा जो होती हैं। इनमें जो सबसे सीरियस किस्म की, जो सबसे ख़तरनाक किस्म की इंजरी है, वो है लोअर बैक, स्पाइन डिकम्प्रेशन अगर आ जाता है स्पाइन में या डिस्क बल्ज हो जाता है तो बहुत बुरी तकलीफ़ है, बहुत बुरी ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं बताने का वीडियो मकसद ये है इसमें कि अगर आपको कोई इंजरी आ जाती है तो घर नहीं बैठना, आपने जिम में लाजमी जाना है। आपके उस मसल की आप ना ट्रेनिंग करें, दूसरे की ज़रूर करें। उसका फ़ायदा ये होता है आपको कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरे मसल को हिट कर रहे हैं, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके एक तो वो निज़ाम बेहतर होता रहता है, प्लस जो जो उस टाइम तकलीफ़ वाला हिस्सा है, उसकी भी रिकवरी शुरू हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इस तकलीफ़ की हालत में ट्रेनिंग करना, उससे क्या आपका एक चीज़ आप हासिल करते हैं, आप एक मज़बूत असाब के मालिक बन जाते हैं। एक ताकतवर, ज़हनी तौर पे ताकतवर आप एक इंसान बनते हैं। क्योंकि एक तो आप वैसी जिम में आके या कोई भी स्पोर्ट्स की में आप ये किसी भी आप स्पोर्ट्स में आप ये इस वीडियो का ले सकते हैं। मैं जिम की बात करूँगा क्योंकि जिम में हम लोग पेन लेते हैं तो हमें कुछ मिलता है। तो आप जब आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी लड़ने की, तो आप एक बहुत मज़बूत असाब के मालिक बन जाएंगे। तकलीफ़ की हालत में ट्रेनिंग कर रहे हैं ऊपर से, एक तो आपको एक्सटर्नल तकलीफ़ अलग आई है और एक तकलीफ़ आप मसल की पेन करके, आप अपने हार्ट सर्कुलेट करके, उसको ब्लड सर्कुलेट करके आप मसल को इतना इग्नाइट पंप करते हैं, इतना पुश करते हैं अपनी लिमिट को, अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करते हैं अपने आप को। तो वो उससे क्या होता है कि आप एक बहुत मज़बूत किस्म के इंसान बन जाते हैं। आपके जो जो असाब होते हैं ना, वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो उससे आप एक तो मज़बूत इंसान बन गए, आप ज़हनी तौर पे मज़बूत बन गए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर लड़ने की सलाहियत जो होती है हालात से, वो पैदा हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है, मज़बूत हो जाती है। चौथी चीज़ ये कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं आप। पाँचवीं चीज़ ये कि आपकी रिकवरी जो होती है ना, जो मसल जो पेनिंग एरिया होता है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत सारी इंजरीज़ आई हैं इस टाइम के अंदर, अपने इस 20 साल करियर के अंदर। अभी लेटेस्ट मेरी इंजरी है, वो भी इसकी वीडियो में आपको लगा दूँगा। स्क्वाट्स करते 205 केजी की स्क्वाट करते था, तो वो मुझे करते इंजरी आई। सेकंड रैप कर रहा था मैं और मैं नीचे बैठ गया और मैं उठा नहीं। मेरे आदत है जिम में लोगों को कि जब आप एक हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपका आसपास लोग अप्रिशिएट के तौर पे खड़े हो जाते हैं, या वैसे देखने के लिए या सीखने के लिए या कोई भी वजह, वैसे ही देखने के लिए खड़े होकर देख रहे होते हैं आपको। मुझे हुआ कि मैं सेकंड रैप कर रहा था, मैं नीचे गिर गया, मैं ऊपर उठते उठते नीचे गिर गया। मैंने सेफ्टी बार लगाए थे और मैंने शो नहीं कराया कि मुझे कमर की दर्द निकल आई है मुझे। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठा, अपने आप को ज़रा कायम रखा कि यार किसी को शो नहीं कराना। इसलिए शो नहीं कराना, एक तो आप स्पोर्ट्समैन हैं, दूसरों के दिल में डर पैदा होगा कि यार स्क्वाट्स करने से पेन निकलती है, तो ये हो जाता है, वो होता है। वो मैंने किसी को नहीं शो कराया। मैं उठा चुपचाप, उधर फ्लोर पे लेटा, उधर जाके मैंने स्ट्रेचिंग शुरू कर दी और हफ़्ता मेरा जो है ना तकरीबन ऐसे गुजर गया। मुझे ये इंजरी डिकम्प्रेशन कई दफ़ा हुआ है। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैं अगले दिन फिर पहुंचा। मैं
میری اگلے دن چیس کی ٹریننگ تھی, میں نے چیس کی ٹریننگ کی, وہ ویڈیوز میرے پاس ہیں کہ میں کس حال میں اس ٹائم ٹریننگ کر رہا تھا, میرا اٹھنا بیٹھنا مشکل, سب کچھ مشکل ہوا تھا. حتیٰ کہ جب میں بائک چلا رہا تھا تو میں بائک پہ ایک چھوٹا سا جو کریک ہوتا ہے نا سڑک پہ, وہ بھی مجھے اتنا تنگ کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی ڈیوٹی پہ آتا تھا ٹریننگ بھی کروا رہا تھا. میں یہ نہیں تھا کہ میں ٹریننگ گھر بیٹھ کے آتا جا کے, میں اس ٹائم اپنی ظاہر ہے ایک جاب ہے, ایک میرا کاروبار ہے, میرا شوق ہے, تو میں اپنی ٹریننگ کرنے بھی آ رہا تھا اور کروا بھی رہا تھا. اور پلس میرے جو سفر رستے کا تھا, روڈز جو ہے عام طور پہ ساری ٹھیک ہے, لیکن وہ چھوٹا سا جو ایک لائن بھی آتی تھی نا سڑک کے بیچ میں, وہ بھی اس کی بھی سنسیشن اتنی زیادہ ہوتی تھی میری کمر پہ کہ میں اٹھ بھی نہیں پاتا تھا. ایک ہوتا ہے نا بندہ پیڈل جو فٹ ریسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اٹھ کے ہلکا سا اپنے جرک کو بچاتا ہے, میں وہ اٹھ بھی نہیں پاتا تھا. اس قدر میں تکلیف میں بائک چلا کے اپنے گھر سے جم سے گھر اور دوسرے سارے تیسرے کام میں سارے کچھ کر رہا ہوتا تھا. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مضبوط اعصاب کا مالک بنا دیتا ہے, اور اللہ پہ آپ کا جو توکل ہوتا ہے نا وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کی ایک اللہ پہ عقیدہ, اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. پلس یہ کہ آپ ایک سپورٹس مین بن جاتے ہیں, آپ کو پھر پرواہ نہیں ہوتی, آپ لڑنے کے, آپ کو ٹف ٹائم اپنے آپ کو دینے کے عادی ہو جاتے ہیں, چیلنجنگ ٹریننگ آپ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس لیے جب آپ کو کوئی خدا نخواستہ انجری آئے تو گھر نہیں بیٹھنا, اپنے ویری نیکسٹ ڈے آپ جم ضرور آئیں, اس مسل کی ٹریننگ نہ کریں, دوسرے مسلس کی ٹریننگ کر لیں, تاکہ آپ کا جو ایک فلو جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے, وہ اچھا رہے. بلڈ فلو کا جتنا زیادہ بلڈ فلو ہوتا رہے گا, اس مسل کی جو پیننگ ایریا اس کے ارد گرد کے فلو بھی بہتر ہوگا, جس سے آپ کی ریکوری جو ہے نا جو مہینے میں ہونی ہے وہ 10 دنوں میں ہو جائے گی, وہ 5 دنوں میں ہو جائے گی, وہ 4 دنوں میں ہو جائے گی. انجریز بہت سیریس قسم کی ہیں, سب کو آتی ہیں, مجھے بھی بہت زیادہ آئی ہیں. میں اپنی بات کروں تو میں اپنے کلائنٹس کو تو میں تو نہیں چھوڑتا, میں ان کو کہتا ہوں کہ پہنچو ادھر, میں کوئی اور کروا لوں گا. میں تو چھوڑنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.